देखिए, आज देव दिवाली है, दीप जल रहे हैं चारों तरफ, लेकिन शेयर बाजार वालों के माइंड में उदासी छाई हुई है। मैं ये कहता हूँ कि उदासी की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, हमारी बाजार में विदेशी निवेशकों ने काफ़ी बिकवाली कर दी और इन्वेस्टर्स सब चले गए चाइना की ओर। लेकिन आज क्लासा ने एक ऐसी खबर दी है, एक ऐसा रिपोर्ट निकाला है कि इससे लगता है कि एफआईआई फिर से हमारी मार्केट में अगले सोमवार से ही आ जाए। पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। और दूसरी बात देखिए, हमारे कैबिनेट के बहुत एक वरिष्ठ मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने ही इंटरेस्ट रेट कट की बात कर दी है। उन्होंने सूचन किया है कि भारत में भी इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। लेकिन शशिकांत दास जी उस कमेंट पे जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारी क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग होगी तब तक के लिए मैं ये जवाब रिजर्व रखता हूँ। मतलब क्वेश्चन मार्क है पूरा। और ये भी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शशिकांत दास जी, जो कि पिछले 6 साल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं और बहुत कठिन परिस्थितियों में, जब दुनिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, तब उन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमारी इकोनॉमी को सही रखने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। लेकिन देखिए, अब वक्त आ चुका है उनके कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होने का। 10 दिसंबर 2024 को शशिकांत दास जी का जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इस व्यक्तित्व को क्या एक्सटेंशन मिल पाएगा? क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके बताइए कि सरकार आरबीआई की गवर्नर श्री शशिकांत दास जी को एक्सटेंशन दे सकती है? जब एक मिनिस्टर मांग कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट की, तो ये क्या सूचित करती है ये बाबत? क्या इसके चलते कैबिनेट के सामने आरबीआई के गवर्नर श्री को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे? इससे रेट कट की संभावना भी बढ़ जाती है। तो लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार बढ़ने वाली है, लोग जो भी कहें। क्योंकि ये निफ्टी में करीबन 11% का फॉल हो चुका है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो ये बहुत ओवरसोल्ड है। और दूसरी बात, अब तक ये कहा जाता था कि हमारी मार्केट महंगी है, महंगी है, महंगी है, लेकिन बिल्कुल महंगी नहीं है। हमारे शेयरों के दाम जो है वो
लगभग हर साल दर साल पिछले 15 साल का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो यही पता चलता है कि अब भी हमारी स्टॉक मार्केट महंगी नहीं है। 2x पे है या 3x पे है कुछ शेयर के भाव पिछले 5 सालों में, तो ये महंगी नहीं कही जा सकती। और देखिए, ऑटो सेक्टर वीक चल रहा है, तो आज अमेरिका के नए चुने हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईवी पे हमला कर दिया। मतलब ईवी के बारे में ऐसी कमेंट की है कि अब जो मोटरों का ज़माना है पुरानी ट्रेडिशनल, वो फिर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑटो सेक्टर को, जो ट्रेडिशनल ऑटो सेक्टर है, उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। आज डाउ जोन्स काफ़ी गिरा है, इसी के चलते नास्डेक भी गिरा हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या होगा मंडे को? देखो, मंडे को अगर एफआई वापसी करेंगे अथवा तो वापसी करना शुरू करेंगे तो मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलेगी। और जो मैंने आपको कहा था कि निफ्टी जनवरी के तीसरे सप्ताह तक 27,000 जा सकता है, तो अब एक नामी एनालिस्ट रमेश अग्रवाल जी बताते हैं कि निफ्टी 30,000 तक जा सकता है। मेरी बातों पे तो काफ़ी लोगों ने हंस लिया कि ऐसे माहौल में ये बंदा कह रहा है कि निफ्टी 27,000 जाएगा। लेकिन अब अग्रवाल जी तो बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट के, वो देख रहे हैं 30,000 निफ्टी को। हालांकि इन नियर फ्यूचर, लेकिन इनकी बात गलत मैं नहीं मानता हूँ, ये पॉसिबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि सोमवार को मार्केट क्या रंग दिखाती है। देखिए, चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड के, उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत इसलिए है कि मार्केट में अब वक्त कम है। वक्त कम है मतलब ये सब चीज़ें जब क्लियर होगी, इलेक्शन का वोटिंग, फिर एग्जिट पोल, फिर नतीजे, तो मंडे से लेके 23 तक वक्त नहीं है। देखिए, मंडे को 18 तारीख होगी, ट्यूसडे को 19 तारीख होगी, और वेडनेसडे को मार्केट बंद रहेगा 20 नवंबर को, क्योंकि मतदान है। तो फिर आप देखिए, 20 को बुधवार है, 21, 22, 23 मार्केट चलने वाली है। बिल्कुल चलने वाली है। 24 तारीख को फिर संडे आ जाएगा, और इस बीच 17 तारीख को यूएस का जो जीडीपी डेटा है वो आने वाला है। इन्फ्लेशन का जो रेट है यूएस का, वो 17 तारीख तक आएगा, तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट में रहेगा। तो वीक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो हेजिंग ही करना है। बाकी जो मैंने बताया है आपको कि चुनिंदा शेयर जो ज़्यादा गिर चुके हैं,
वो आप खरीदना शुरू कर दें, वो बढ़ने वाले हैं। देखिए, किसी ने सुजलोन को 80 रुपीज़ में लिया है, आज वो करीबन 55-56 रुपीज़ तक गया है। तो ये खरीदने वालों के लिए एक तोहफा ही है, अच्छे से डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बड़ा डिस्काउंट है, इसका लाभ लेना है आप लोगों को। और आप अच्छे चुनिंदा शेयरों को अब एकत्रित करते रहेंगे तो अगले 1 साल में कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी शायद नए साल 2025 तक पार्शियली खत्म हो सकता है। ट्रंप जी की शपथ विधि से पहले हो सकता है यूक्रेन और रशिया में युद्ध विराम हो जाए, तो ये भी बढ़िया खबर होगी शेयर मार्केट के लिए। तो आप मंडे को अगर पोजीशन बनाए बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो हेजिंग करें फॉर द कॉल ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस। मार्केट में जल्दबाजी न करें, उन्माद में आके ट्रेड न लें, ज़्यादा ट्रेड न लें, और देखो मार्केट को मंडे को कैसी चलती है। जो कीज डेट है ऑब्जर्वेशन की, उसमें मंडे तो आता ही आता है, इसके बाद थर्सडे आता है, क्योंकि थर्सडे को मार्केट शुरू होने से पहले काफ़ी एग्जिट पोल आ गए होंगे, इनका इम्पैक्ट मार्केट पे होगा। इसके बाद 23 को तो काउंटिंग है, तो पूरा दिन मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ चलता रहेगा। और अगर मार्केट को ऐसा लगेगा कि बीजेपी की सरकार बॉम्बे, महाराष्ट्र और झारखंड में आ रही है, या तो बीजेपी लेड पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार महाराष्ट्र में आ रही है, तो मेरा मानना है मार्केट 23 तारीख से यू टर्न ले सकता है। तो ये सब की डेट्स हैं। इन बिटवीन 17 को जो यूएस जीडीपी डेटा है उसको भी आपको देखना है, क्या वो 2.9 से कम आता है या बढ़ के आता है। हमारा इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ के आया, इसने भी मार्केट को गिराने का एक काम किया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट, एफआईआई की बिकवाली, ये सब बातें पास्ट की हो गई है। जो ये CLSA है उसकी रिपोर्ट तो ये कह रही है कि भारत की बाजारों में एफआईआई अब वापसी करेंगे, और सरकार ने भी कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं कि वो शायद वापसी कर दें फिर से हमारी मार्केट में, क्योंकि चाइना में उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन किया था ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप सब मंडे की मार्केट के लिए तैयार रहें। आज अभी मैं ये मान रहा हूं कि मंडे को मार्केट बढ़ेगी और पूरा माहौल जो है वो बदल जाएगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो में आपको मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस वाला इंसान लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठोस हकीकतों पे आधार पे मैं ये निष्कर्ष पे आया हूँ कि मंडे को मार्केट बढ़ सकती है। ये कोई प्रोजेक्शन या भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ एक मेरा अपना खुद का नज़रिया है
जो गलत हो सकता है, लेकिन मार्केट मंडे को बढ़ेगी। आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो सब्सक्राइबर्स का रेट है वो बहुत धीमा हो गया है। मैं जानता हूँ कि मार्केट जब डाउन होती है तो लोग मार्केट से दूर रहने के साथ साथ हमारे जैसे यूट्यूब वाली जो चैनल वाले हैं उनसे भी दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये सफ़र तो लंबा चलने वाला है। दिवाली टू दिवाली प्रॉफिट यात्रा है, तो आप मायूस न हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आज मार्केट डाउन है तो कल वो अप आएगी। अगर मेंबर नहीं बने हैं तो भी आज देव दिवाली है, रात को 12 बजे तक देव दिवाली रहेगी। आप केवल ₹159 जीपे पे भेज के इस चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। प्रति माह जो फीस है वो ओनली आई हैव केप्ट ₹159 विच इज़ नथिंग। तो इसके लिए आप जीपे कर सकते हैं 9825648296 पे। तो अगर कोई अच्छा अपडेट आ जाता है तो कल भी हम वीडियो अपलोड करके आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। मंडे के ट्रेडिंग सेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकर मैं एक अलग सा वीडियो शायद संडे की लेट नाइट या मंडे अर्ली मॉर्निंग तक मैं अपलोड कर दूंगा। कृपया इसको देखना न भूलें। मंदी की बातों से घबराइए नहीं। सब लोग मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मंडे से हमारी मार्केट करवट बदलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।